ध्यान मंथन के सभी दर्शकों का पुनः सादर स्वागत, अभिनंदन। जय सिया राम। आज एक नई चर्चा कि कलयुग में भगवान ने हमें अनेक अनेक प्रकार की छूट दी हैं। अब छूट कहा तो यह नहीं कि हर कार्य में छूट दी है, पुण्य कर्मों में छूट दी है, क्योंकि रामचरितमानस में बाबा तुलसी कहते हैं उत्तरकांड के 103वें दोहे की चौथी चौपाई में कि कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मन में पुण्य कर्म करने की इच्छा हुई पर किसी कारण से कर न सके तो उसका भी पुण्य लगेगा। आज आपको ले चल रहे हैं प्राकृतिक स्रोत जो हमारे गांव पाली से कुछ ही दूरी नीचे नदी के स्रोत में है, और यह ऊपर हमारा गांव पाली दिख रहा है। इधर पालिकेश्वर महादेव, और ये चरवाहा भूमि खेती योग्य थी, अब गायों के चरवाहा है तो उपयुक्त की जाती है। तो हमारा चर्चा का विषय कि कलयुग में छूट, कि यदि मन में पुण्य कर्म करने की इच्छा हुई पर किसी कारण से कर न सके तो भी उसका पुण्य लगेगा, और किसी कारण से मन में पाप कर्म करने की इच्छा हुई और टल गया, कर न सके, तो उसका पश्चाताप यदि बाद में हुआ तो उसका भी पाप नहीं लगेगा। तात्पर्य है कि मन में आने मात्र से पाप नहीं होता, प्रत्युत करने से पाप होता है। क्योंकि जिसकी इच्छा में ही पाप है, नियत में ही पाप करने की इच्छा है, उसको तो पाप लगेगा ही, क्योंकि इच्छा है जो वह पाप का मूल है, जिससे पाप पैदा होता है। हाँ, पाप करने की नियत न होकर भी किसी कारण से, अपने संस्कारों से, कलयुग के प्रभाव से मन में पाप की वासना आ जाए तो उसका दोष नहीं लगेगा, उसका कोई पाप नहीं लगेगा। क्योंकि कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। यह फल आप देख रहे हैं। स्रोत से ऊपर मैंने बताया कि अनेक अनेक प्रकार के वृक्ष हैं, आयुर्वेद से उत्पन्न उपयुक्त, और गायों के हेतु चारा भी निकलता है। तो यह बर्मी अंगूर कहा गया है इसका हिंदी नाम, और गढ़वाल में घुघुस कहते हैं, और पत्ते गाय खाने उपयुक्त होता है इसका। आयुर्वेद में भी इसका काफ़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। और यह रास्ता आपको प्राकृतिक स्रोत की ओर ले जा रहा है। विशेष कोई आता जाता नहीं है, इस कारण से रास्तों की स्थिति जर्जर हो रखी है। बिल्कुल झाड़ियाँ बहुत हो चुकी हैं। ये बांस का वृक्ष और गूलर का वृक्ष बहुत विशाल वृक्ष था, अब इस पे पत्ते कम हैं। इस समय गायों के उपयुक्त हेतु ले गए लोग। तो लीजिए, यह वो प्राकृतिक धारा, स्रोत, जहाँ प्रकृति का सौंदर्य उत्पन्न, रंग उत्पन्न, रूप उत्पन्न, पवित्र जल जो जड़ी बूटियों से उत्पन्न
ऊपर केले के वृक्ष हैं, आम, गूलर, बांज, इनसे रिस करके यह जल पीने योग्य आता है। प्राकृतिक स्रोत सदियों पूर्व से चला आ रहा और पीने मात्र से ही, छूने मात्र से ही शरीर और आत्मा की तृप्ति हो जाती है। यह स्रोत परमात्मा की देन है,